कि भाई सच सबको हजम नहीं होता। एल्विश तू इतना उदास क्यों है? तुम्हें भी छपरी बोलूंगा कि तुम छपरी हो। मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। घोड़े के मुंह से उपले ही निकलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ जॉड गाई। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका नाम हर जगह छाया हुआ है। सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे कि हर दिन इनका नाम लिया ही जाता है, चाहे ये उनको ट्रोल करने के लिए हो या उनकी तारीफ करने के लिए हो। एलबी साधो जो बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर हैं, यूट्यूब पे बहुत बड़े के स्टार भी हैं कह सकते हो, और अब रोडीज डबल एक्स का और लाफ्टर शेफ का सीजन 2 है उसके भी चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन साथ ही कुछ लोग उन्हें छपरी बोलते हैं, कहते हैं कि उनकी फेम सिर्फ लक है या तुक्का है। कंट्रोवर्सी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है, लाइक स्नेक वेनम केस हो गया, और उसके बाद आप देखे होंगे बहुत सारे लाइक मैक्सटन के साथ में, फुकरा इंसान के साथ में, और वहाँ से लेके प्रिंस नरूला के साथ में इनका लफड़ा चलता रहा है। तो क्या है एलबी साधो की असली सच्चाई? क्या सच में वो छपरी है, लकी स्टार हैं, या मेहनत का हीरो? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है एलवी साधो जर्नी टू फेम, यानी कि फेम तक जाने के लिए एलवी साधो का जर्नी क्या रहा है उसको शॉर्ट में पहले एक्सप्लेन करते हैं। तो एलवी साधो, जिनका नाम असली नाम कह लो सिद्धार्थ यादव है, इनका जन्म वजीराबाद हरियाणा में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में। पढ़ाई में बताया जाता है कि ये टॉपर रहे हैं, हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएट और एक डेडिकेटेड स्टूडेंट थे। जो कि फेम से पहले की बात है, 2016 में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जो कि उनका मेन चैनल है, जिसपे अभी आप जाके देखोगे तो लगभग 17 मिलियन के आसपास में या 15.7 मिलियन के आसपास में सब्सक्राइबर्स हैं। जहाँ पे शुरू में वो स्कूल स्किट्स और हरियाणवी ह्यूमर वीडियोस बनाते थे जो लोकल ऑडियंस को बहुत पसंद आई। 2020 में उनके लाइफ का या कह लो कि उनके यूट्यूब जर्नी का बहुत कमाल का एक चीज हो गया, वो था टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब रोस्ट वीडियो। यस, उस वीडियो की वजह से इनको नेशनल फेम मिली, जिसकी वजह से काफ़ी और भी ज़्यादा लोग जानने लगे और नेशनल लेवल पे लोग जानने लगे। आज उनके, जैसे मैंने बताया कि मेन यूट्यूब चैनल पे लगभग 15.7 मिलियन है, और व्लॉग वाले पे भी 8 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम पे भी 17 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फैन बेस इनका काफ़ी कमाल का बन चुका है। बिग बॉस OTT सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद वो पहले कंटेस्टेंट बने जो वाइल्ड कार्ड एंट्री से शो जीते थे। इसके पहले कोई शायद नहीं जीता था। इसके बाद वो रोडीज डबल एक्स में उनकी गैंग ने कुशल तनवार यानी कि AK गुल्लू के साथ में ट्रॉफी जीती। उसके बीच में भी हो प्लेग्राउंड वगैरह पे बहुत सारे शो जीत चुके थे, और भी कुछ शो करे थे, वहाँ पे भी उन्होंने जीत हासिल की थी। और जैसा कि अभी उन्होंने लाफ्टर शेफ सीजन 2 का भी ट्रॉफी जीत लिया है। बेसिकली ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट यस, एक लीक्ड वीडियो के अकॉर्डिंग जो कि फैन पेजेस के थ्रू आउट हुए हैं, बताया जा रहा है कि वो करण कुंद्रा के साथ में विनर बन चुके हैं। एलबी साधो की कंटेंट की बात करें तो एलबी साधो का कंटेंट देसी, रिलेटेबल और यूथ के दिल को छूता है। तो ये बात तो क्लियर है कि उनकी जर्नी में मेहनत का बड़ा हाथ है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि ये सब लक है। क्या बात है भाई। अगला चैप्टर या कह लो पॉइंट है छपरी टैग, जो कि लोग उनको अक्सर बोलते रहते हैं, और सबसे ज्यादा बोलने वाले हैं ध्रुव राठी, जो कि एक यूट्यूबर है, और उनके साथ साथ और भी लोग हैं जो कि बोलते हैं। सो बेसिकली अब बात कर लेते हैं इसे छपरी टैग के बारे में। सोशल मीडिया पे, स्पेशली ट्विटर पे और रेडिट पे, लोग एलबी साधो को छपरी बोलते हैं, कहते हैं उनका कंटेंट लो क्वालिटी है और ये गाली वाले लैंग्वेज के साथ साथ वायलेंस भी प्रमोट वगैरह करते हैं। इस चीज से रिलेटेड कुछ लोग ट्विटर पे ऐसे लिखते हैं कि एलबी इज फेमस फॉर बोरिस बिहेवियर एंड अब्यूजिव लैंग्वेज। उसके साथ साथ ही इज अ छपरी हु मेक्स क्रिंज वीडियोज एंड गोट फेमस बाय लक। अब ये तो नॉर्मल ऑडियंस के ओपिनियन थे, बट इसको सबसे ज्यादा बूस्ट किसी ने किया है तो वो है 2-3 नाम, जो कि है एक ध्रुव राठी और अभी हाल के जो प्रिंस नरूला है वो। ध्रुव राठी की बात करें तो आप जानते होंगे कि एलबी साधो का उनका बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी चलते आ रहा है। लाइक अपने वो वीडियो में हर बार देखा जाता है कि कभी कभार एलबी साधो को पोक कर देते हैं, या तो उनके अब्यूजिव लैंग्वेज को लेकर, या जिस तरीके से वो किसी को ट्रोल करते हैं उसको दिखाते हुए कई बार ऐसा हुआ है कि ध्रुव राठी एलबी साधो को छपड़ी बोले हैं, गवार बोले हैं, एंड बोले हैं कि इसको ढंग से बात करने भी नहीं आता और इसमें तमीज वगैरह नहीं है, ये पूरा का पूरा छपड़ी है, जिसका रिप्लाई एलबी साधो भी अपने वीडियो के थ्रू किए हैं। इसके अलावा अभी रिसेंट टाइम की बात की जाए तो प्रिंस नरूला भी हैं, जो कि इनके छपरी वाले टैग को बूस्ट करने में हेल्प किए हैं। जब रोडीज डबल एक्स के सेट पे उन्होंने एलबीस के साथ फ्यूड यानी कि लफड़ा किया था, उसके बाद उनका एक पॉडकास्ट आया जहां पे उन्होंने एलबी साधो को छपड़ी कहा और नल्ला बदमाश कहा। उन्होंने ये भी एक्यूज किया कि एलबी साधो अपने फैंस को इंसिस्ट कर रहे हैं उनके डॉटर यानी कि एक्लीन और उनके पेरेंट्स को गाली वगैरह देने के लिए, ट्रोल करने के लिए। प्रिंस ने यह भी कहा
कि एलबी साधो डज नॉट हैव रियल टैलेंट, व्हाट इज ही नोन फॉर, यानी कि एलबी साधो के पास में कोई भी रियल टैलेंट नहीं है, वो किस लिए जाने जाते हैं। ना हम उनको बोलते हैं कभी गाली दो, ना हमने कभी अपने फैंस को बोला तुम गाली दो। सही। और तुम्हें पता है तुम्हारी कैसी ऑडियंस है, तो आप अगर उनको बोलोगे कि और आपको पता है तुम्हारे फैंस माँ बाप को गाली निकालते हैं, और अभी मेरी बच्ची हुई है, बच्ची को गाली निकालेंगे, और अब बाप बन गया हूँ भाई, बच्ची का बाप हूँ, और तुम अगर गाली निकलवाओगे तो तुम्हारा तो बाप मैं बन ही जाऊँगा, ठीक है ना। कि बच्ची का थोड़ी कसूर होता है कि हम लड़ रहे हैं, मेरे माँ बाप का कसूर थोड़ी है कि हम लड़ रहे हैं, है ना। तो हम शो में लड़ रहे हैं ना, तो तुम शो की फाइट शो को रखो ना यार। तुम बाहर आके पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं कर सकते कि भाई जाकर बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम कौन हो भाई, मेरे को नहीं पता तुम कौन हो। तुम्हारी इस बिग बॉस में जब तुम आए थे उससे पहले कौन जानता था तुम्हें? मेरे को नहीं लगता छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था, ठीक है ना। छपरी ऑडियंस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको माँ बाप तक पहुँचना, इसलिए वो छपरी हैं। जो माँ बाप को गाली देगा वो फैन नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अरमान मलिक को भी आपने बिग बॉस OTT सीजन 3 में, जिसमें लव कटारिया भी थे, उसमें देखा हुआ कि उन्होंने बोला था कि एल्विस का सक्सेस प्योर लक है, क्योंकि वो ना सिंग कर सकता है, ना एक्ट, ना व्लॉग प्रॉपर्ली। लेकिन एल्विस यादव ने इसका जवाब दिया एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं मेरी टोन और लैंग्वेज की वजह से। रोडीज के बाद फैजल से यानी कि फैजू के शो पे उन्होंने प्रिंस के साथ में जो रिफ्ट हुआ था उस पर भी बोला कि वाइब मैच नहीं होती, मैं मजाक में बात करता हूँ लेकिन वो पर्सनल हो जाता है। और शायद यही वजह है कि एल्विस यादव का प्रिंस नरूला के साथ में कलेश शुरू हुआ। एल्विस यादव ने यह भी कहा है कि कंट्रोवर्सीज में पड़ना टाइम वेस्ट है और वो अपना काम धंधा करना चाहते हैं। फैंस भी ये कहते हैं कि ये हेट, जिलस, कंप्यूटर या मीडिया के निगेटिव पीआर का रिजल्ट है। जैसे ट्विटर पे कुछ यूजर्स लिखते हैं कि मीडिया टारगेट्स एल्विस फॉर टीआरपी आफ्टर स्नेक वेनम केस, यानी कि जब से उनका स्नेक वेनम केस हुआ है तब से मीडिया किसी ना किसी तरीके से एल्विस यादव को टीआरपी के लिए यूज कर रही है, कहीं ना कहीं जोड़ रही है, और इस वजह से उनको व्यूज मिल रहे हैं, टीआरपी मिल रही है। तो चलो अब अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। एक तरफ तो उनको सक्सेस मिला, बट उनका मेन और कह लो कि उनके सक्सेस का, फेम का डार्क साइड उनका कंट्रोवर्सी रहा है, जिसकी वजह से उनको काफी कुछ झेलना पड़ा है। एल्विस यादव का नाम कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो 2023 में उनका स्नेक वेनम केस का था, जिसमें उन पे वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंडर एलिगेशंस लगे कि वो रेव पार्टीज के लिए स्नेक वेनम सप्लाई कर रहे थे। एल्विस यादव को अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में यूपी कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी, लेकिन एल्विस यादव ने कहा कि ये केस उनके खिलाफ मीडिया का नैरेटिव है जो कि टीआरपी के लिए कर रही है, और कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं हुआ। इसके अलावा एल्विस यादव का मैक्सटन के साथ में एक और बड़ा कलेश हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा कि एल्विस यादव कुछ लोगों के साथ में आए थे और मैक्सटन के साथ में हाथापाई की थी, जिसका काफी बड़ा मैटर ऊपर गया था, जिसमें मैक्सटन ने एल्विस यादव के ऊपर अटेम्प्टेड भी केस लगा दिया था, ये बोलते हुए कि इन्होंने मेरा फिजिकल किया है, जो कि आगे चल के रजत दलाल के मदद से सॉल्व हो गया। उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी हुआ था जब एल्विस यादव ने फुकरा इंसान के ऊपर निगेटिव पीआर का इल्जाम लगाया था। पता नहीं एल्विस यादव ने लगाया था या फुकरा इंसान ने, बट यस कुछ निगेटिव पीआर का ऐसा इल्जाम लगा था, जिसके बाद से एल्विस यादव और फुकरा इंसान के बीच में भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गया, और उनके फैंस तो अलग लगे ही होते हैं भाई। इसके अलावा अरुणाचल वुमेन्स कमीशन ने भी उनके खिलाफ एक्शन मांगा था, जब उन्होंने बिग बॉस की जो कंटेस्टेंट थी एक चुमदारंग, उनके ऊपर इनसेंसिटिव कमेंट किए थे, जिसके लिए एल्विस यादव को और भी ज्यादा ट्रोल किया गया था। बहुत सारे लोग थे जो कि ट्विटर पे लिखने लग गए थे कि एल्विस इज ऑनलाइन गुंडा, ट्रोलिंग और मॉफ्ड इमेजेस शेयर करता है, जिसका एल्विस यादव की तरफ से भी जवाब आया। उन्होंने बोला था कि मैं रोज सोचता हूँ जो चीज करी नहीं वो झेलनी पड़ रही है, इतना फेमस होना गुनाह है क्या, एंड और भी कुछ उन्होंने बोला था। उन्होंने कहा कि कंट्रोवर्सी ने उनकी मेंटल हेल्थ और फैमिली पे बहुत असर किया है और कोर्ट के चक्कर में टाइम वेस्ट होता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर की, ये बोल के कि फेम का डार्क साइड उनको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो इन चीज़ों से सीख रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला चैप्टर या पॉइंट है द ट्रूथ बिहाइंड एल्विस यादव सक्सेस। क्या एल्विस यादव का फेम लक है या मेहनत? लेट्स ब्रेक इट डाउन। एल्विस यादव के फैंस का कहना है कि उनकी सक्सेस 10 साल की कंसिस्टेंट मेहनत का रिजल्ट है। उन्होंने हरियाणवी लैंग्वेज और देसी ह्यूमर को यूज किया टू कनेक्ट विथ मिलियंस, जो एक यूनिक अप्रोच था। उनका बिजनेस सेंस भी कमाल का है। आज उनकी नेटवर्थ कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताई जाती है 137 करोड़, जो कि उनके मल्टीपल इनकम सोर्स से आते हैं, जैसे कि यूट्यूब, ब्रांड एंड और भी बहुत सारी चीज। उसके अलावा इनका क्लोथिंग ब्रांड भी है, सिस्टम क्लोथिंग, और इन सब के अलावा मेन इनका शो वगैरह भी है, इनके कुछ वेब सीरीज भी अभी शूट हो रहे हैं, उन सब से भी इनके इनकम्स आते रहते हैं। एल्विस यादव के सपोर्टर्स कहते हैं कि वो एक यूथ आइकन है, जैसे कि बहुत सारे ट्विटर पे भी लोग लिखते हैं एल्विस इज
और राइजिंग स्टार विद पॉलिटिकल एस्पायरेशन। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि उनका जो फेम है वो बिग बॉस से मिला है, जिसमें वो वाइल्ड कार्ड एंट्री करके जीते थे, और दूसरा उनका जो वायरल कंट्रोवर्सी हुआ है उन सब से। तो देखा जाए तो ये एक लक का हिस्सा है। और जैसे मैंने बताया कि अरमान मलिक ने भी एक बार कहा कि एल्विस के पास कोई रियल टैलेंट नहीं है, जिसके रिस्पांस में एल्विस यादव ने इनको काफी तगड़ा रिप्लाई किया था और काफी तगड़ा ट्रोल भी किया था। तो सच्चाई यह है कि एल्विस ने अपने ऑडियंस को समझा और कंसिस्टेंट कंटेंट दिया जो उन्हें डिफरेंशिएट करता है, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने भी उनका अटेंशन ग्रैब किया, जो शायद उनकी फेम का एक पार्ट है। जैसे MC स्क्वायर, जो कि उनके बहुत अच्छे दोस्त है या कह लो कि ओल्ड फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि वो कंट्रोवर्सी की वजह से एल्विस यादव से दूर हो गए क्योंकि वो खुद को सेफ रखना चाहते हैं। तो देखा जाए तो ये एक मिक्स यानी कि मेहनत, स्मार्ट स्ट्रेटेजी और थोड़ा सा लक भी है, क्योंकि उनके वायरल मोमेंट्स से आए। अब अगर फाइनल और लास्ट कंक्लूजन की बात की जाए दोस्तों, एल्विस यादव एक ऐसा नाम है जिनको हेट और प्यार दोनों भर भर के मिलता है। छपरी टैग हो या लक का इल्जाम, एल्विस यादव ने अपनी मेहनत, देसी वाइब और बिजनेस सेंस से एक पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा किया है। कंट्रोवर्सी ने उन्हें हेडलाइंस में रखा, न्यूज में रखा, लेकिन वो अपने फैंस के लिए एक यूथ आइकन है। उनकी स्टोरी से एक चीज क्लियर है कि फेम आसानी से नहीं आती, इसके पीछे बहुत सारे डार्क साइड होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको झेलना भी पड़ता है। आपको क्या लगता है, इस एल्विस का सक्सेस लक है, मेहनत है, या दोनों का मिक्स? और छपरी टैग कितना फेयर है? कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों में, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीडियो किस कंट्रोवर्सी के ऊपर या किस इंसान के ऊपर, यूट्यूबर के ऊपर, इन्फ्लुएंसर के ऊपर चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, बाय बाय एंड टेक केयर।